बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलहा बिन जावेद तलहा ट्रेडिंग वाला यूट्यूब चैनल से एक दफ़ा फिर आपसे मुखातिब हैं। गोल्ड बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जाता जा रहा है। अपनी जो भी उसकी ऑल टाइम हाई प्राइसेस हैं उसके रिकॉर्ड रोज़ तोड़ता है और रोज़ एक नया हाई टाइम क्रिएट कर रहा है। तो उसके पीछे जो बुनियादी वजह है वो हमने आपको पिछली वीडियो में बता दी थी, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। एक चीज़ बहुत क्लियर है और जो मैंने पहले भी आपको बताई है कि जब भी आदमी मार्केट के अंदर, जब भी खास तौर पे अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर कोई भी बेयकीनी की फ़ज़ा, बेचैनी की फ़ज़ा मौजूद रहेगी तो उसका इम्पैक्ट जो है वो डॉलर के ऊपर ये पड़ेगा कि डॉलर कमज़ोर होगा। और डॉलर कमज़ोर होने के नतीजे में जो बाकी दुनिया की करेंसीज हैं वो गोल्ड, ऑयल, इनके ऊपर इम्पैक्ट ये पड़ता है कि वो हाई टाइम के ऊपर जाती हैं, वो बाय होना शुरू हो जाती हैं, वो बुलिश हो जाती हैं। पिछली दफ़ा की जो वीडियो थी मैंने उसमें आपको बताया था कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने जो बताया था और कहा था कि हम गजा के मुतासिरीन को गजा से निकाल के, जो गजा के रिहायशी उनको निकाल के किसी दूसरी ममालिक में भेज के वहां पे गजा के सर नो तामीर करना चाहते हैं, वहां पे कब्जा करना चाहते हैं बेसिकली। तो इस बात को लेकर पूरी दुनिया में बेचैनी फैल गई थी। उसी दिन फिर उनके जो मुशीर हैं, मुशीरान कराम हैं 4-5, उन्होंने जो है वो आलमी मीडिया के सामने आके बहुत सारी वजाहतें पेश की। नहीं जी ऐसा नहीं है, हम तो सिर्फ तामीर करना चाहते हैं, तामीर करने के बाद हम वापसी बसा देंगे। लेकिन आज रात एक दफा फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक आदमी नशरियाती इदारे के साथ इंटरव्यू में बहुत क्लियर कट, स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने कहा है कि हम गजा पे कब्जा करना चाहते हैं। और दूसरे सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा कि हम जो वहाँ के रिहायशी हैं, जो वहाँ के असल बाशिंदे हैं, जब उन्हें वहाँ से बाहर निकाल देंगे तो उन्हें दोबारा हरगिज इजाजत नहीं देंगे कि वो गजा स्ट्रिप में फ़लस्तीन में वापसी आए। तो जाहिर सी बात है बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो गैर यकीनी, बहुत ज़्यादा बेचैनी की सूरत हाल आलमी मार्केट के अंदर है, अमेरिका के अंदर है कि न जाने सदर ट्रम्प क्या करने वाले हैं। जाहिर सी बात है कि एक चीज़ बहुत क्लियर है, एक और इसमें जो पहलू है गोल्ड के बुलिश होने का, ये तो सबसे अहम पहलू है। अब इसके साइड इम्पैक्ट क्या पड़ रहे हैं? हमास ने कल जो उनका छठा तबादला होना था कैदियों का, वो उन्होंने जो है वो उनके तर्जुमान ने आके ऑफिशियली तौर पे उसको जो है वो कहा है कि हम इसको पोस्टपोन कर रहे हैं। क्यों पोस्टपोन कर रहे हैं? कि जी इसराइल जो है वो अपने उनके साथ जो मुआहिदा हुआ था वो जो है पूरा नहीं कर रहा, उसमें जो है वो रुकावटें डाल रहा है, मुसलसल जो है वो गजा की दूसरी जानिब जो है वो डिस्ट्रक्शन कर रहा है, वहाँ पे बिल्डोजर चलाए जा रहे हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है गजा स्ट्रिप का, पूरा फ़लस्तीन का, वो जो है मलियामेट करने की कोशिश की जा रही है। तो उन्होंने कहा है कि हम जो है वो अब 5 तबादले हो चुके हैं, छठा तबादला हम नहीं करेंगे जब तक इसराइल जो है वो अपने जो मुआहिदा हुआ था उसकी पासदारी नहीं करता। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। तीसरा जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, मैक्सिको ने मैक्सिको के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जो है वो कल या गुज़िश्ता कल जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि बुनियादी तौर पे अगर सदर ट्रम्प टैरिफ के ऊपर टैरिफ लगाते हैं तो ये जो है उनको नहीं पता कि इसका इम्पैक्ट अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर क्या पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम जो है वो मजबूर हो जाएंगे या हम ये फैसला करेंगे कि कोई भी अमेरिकन प्रोडक्ट, चाहे वो मोबाइल की हो, चाहे वो ऑटो इंडस्ट्री से हो, चाहे वो ग्रॉसरीज की हो, वो किसी भी उसमें हो, वो हम जो है वो यूज़ नहीं करेंगे। और ये जो है वो जाहिर से आता है अमेरिकन इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा किक बैक करेगा। इसके अलावा पिछले हफ्ते के अंदर अब तक जो अमेरिकन डेटाज आ रहे हैं, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के हो, जो भी बड़े डेटाज इकोनॉमी के रिलेटेड होते हैं, वो भी इस वक्त नेगेटिव आ रहे हैं, जो कि डॉलर की जो है वो तनज़्ज़ुली को, डॉलर की गिरावट को जाहिर कर रहे हैं, अमेरिकन इकोनॉमी को जो है वो डिस्ट्रक्शन के तौर पे जो है वो जाहिर कर रहे हैं और उसके नतीजे में गोल्ड जो है मुसलसल बुलिश हो रहा है। आज भी गोल्ड जब सुबह ओपन हुई है मार्केट तो अराउंड 2908 पे था, जो कल का ऑल टाइम हाई था उसने आज 2940 को टच किया है, जो अब तक का ऑल टाइम हाई है। उस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो गोल्ड को 2920 का अराउंड ट्रेड कर रहा है। एक और जो पेशरफ्त हुई है वो ये हुई है कि सऊदी अरब की तरफ से कभी भी अमेरिकन इक़दाम के ऊपर जो है वो खासतौर पे जो भी इसराइल और हमास जंग रही है इसके अंदर कोई खास इनपुट नहीं मिला था एज एन इस्लामिक कंट्री होने की हैसियत से। लेकिन कल उनकी जो सुप्रीम काउंसिल है, कल जो उनकी शूरा है, उसमें जो उनके एक रुकन है बहुत अहम, उन्होंने कहा है कि अगर इसराइल जो है वो, अगर अमेरिका और इसराइल जो है वो गजा के शहरियों को, जो वहाँ के असल बाशिंदे हैं, उनको किसी दूसरे मुल्क में जो है वो भेजते हैं तो पहले जो है वो इसराइल के जो यहूदी हैं जिन्होंने वहाँ पे कब्जा किया है उनको जो है उनके जो असल कंट्रीज है उनकी तरफ भेजना होगा। तो ये बहुत बड़ी जो है वो स्टेटमेंट है सऊदी अरब की तरफ से। ये भी जाहिर से जो है वो बेचैनी और बेयकीनी की सूरत हाल को जाहिर कर रही है। इसी तरह से
जो तुर्की के प्रेसिडेंट हैं रजब तैयब एर्दोगान, उन्होंने जो है वो कल एक बहुत फर्म स्टेटमेंट दी है कि हम किसी भी सूरत ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये नहीं होने देंगे कि गजा के रिहायशियों को जो है वो फ़लस्तीन और गजा से निकाला जाए। तो ये इस वक्त आलमी मार्केट के अंदर चीज़ें हो रही हैं, जिसके नतीजे में गोल्ड बुलिश है, गोल्ड मुसलसल बुलिश की तरफ जा रहा है। अब बहुत एहतियात से ट्रेड करने की ज़रूरत है। अब मैं स्पेसिफिकली ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से आपसे बात कर रहा हूँ कि देखें, जो गोल्ड के जो टेक्निकल चीज़ें हैं, यानी कि RSI है उसी तौर पर, जब वो ओवर बॉट बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसको जाहिर से एक दफ़ा करेक्शन के लिए आना होता है। लेकिन गोल्ड इस वक्त जो है वो ठीक है, वो बुलिश है, लेकिन साथ साथ जो है वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन भी कर रहा है। यानी कि कल अगर मैं आपसे बात करूँ तो कल कोई ऐसा इम्पैक्ट डेटा नहीं था, कोई इम्पैक्टफुल डेटा नहीं आना था। गोल्ड 2885 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। जब 2885 से 87 के लेवल पे आया तो M15 का जो RSI है वो कोई ऑलमोस्ट 85 के ऊपर पहुंच गया था। ये बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था। 85-87 का लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर होता है। तो वहाँ से एक्सपेक्ट था कि गोल्ड जो है वो सेल की तरफ जाएगा और पूरी दुनिया सेल की तरफ जाती रही। एक मौका ऐसा आया कि सेंटिमेंट्स के हिसाब से गोल्ड में 75% से ज़ायद जो ट्रेडर्स थे वो सेल की तरफ बैठे हुए थे, लेकिन गोल्ड 2885 से 2895, 2905, 2910 तक जो है वो बाय होता रहा। तकरीबन 250 पिप्स की मैनिपुलेशन हुई और उस दौरान M15 का RSI आप जाके चेक करें, इसी रेंज के अंदर 85-80 की रेंज के अंदर। और 2910 से जब मार्केट सेल होना शुरू हुई तो 2896 के लेवल तक आई है। मार्केट ने वहां पे करेक्शन की है, क्लोजिंग दी है 2908 के ऊपर। आज दोबारा जो है वो बुलिश हो गया है। 2940 पे जाके अगेन जो RSI ओवर बॉट हुए थे सारे, उन्होंने अभी जहाँ पे गोल्ड ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पे RSI भी सारे ठीक हो गए दोबारा। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गोल्ड जो है वो मजीद जो है वो अपने हाइस की तरफ जाएगा। और जहाँ तक हमारी अपने ग्रुप की बात है तो उसमें कल हमने एक सेल का सिग्नल दिया, वो सक्सेसफुल रहा था। एक और सेल का सिग्नल हमने RSI की बुनियाद पर दिया था जो अनसक्सेसफुल रहा था। लेकिन आज तो हमारे कॉपी ट्रेडिंग का जो अकाउंट है उसके ऊपर हमने प्रॉफिट बनाया, क्योंकि हमने वेट किया, क्योंकि हमें पता था कि मैनिपुलेशन होगी, नीचे आएगी, तो ओवरऑल हमने प्रॉफिट बनाया। इस मार्केट में जो है वो बहुत एहतियात से ट्रेड करने की ज़रूरत है तमाम ट्रेडर्स को, और कोशिश ये करनी चाहिए कि बुलिश ट्रेंड के साथ बुलिश रहें। हमारा मसला ये है कि हम जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं वो ज़्यादा सेल और बाय दोनों के चांसेस ढूंढते हैं, और जहाँ पे हमें कोई 80% से ज़्यादा 90% ज़्यादा किसी सेटअप के अंदर चांस मिलता है, हम वहाँ पे इंटर होते हैं। तो अगर आप हमारे सिंगल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सिंगल ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर मेंशन है। आप हमारे कॉपी ट्रेडिंग अकाउंट को ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी, उसके लिए भी आप हमारी ऑफिशियल टीम से रब्ता कर सकते हैं। और अगर हमारी ये वीडियोस आपको पसंद आ रही है, इस तरह के एनालिसिस पसंद आ रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरे ट्रेडर्स के साथ। इंशाल्लाह हमारा ये जो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टिंग का सिलसिला है और नॉलेज शेयरिंग का सिलसिला जारी रहेगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।